पाकिस्तान की बात करें तो जियो पॉलिटिक्स में उसका बहुत इंटरेस्ट रहता है, पंचायत हर जगह कर लेता है, लेकिन अपने अंदर खाने की जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो रही। हम बलूचिस्तान की सुमित जी बात कर रहे हैं, जहां पर 280 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट जो समझ में आ रहा है वो पाकिस्तान में इस वक्त है। और बलूचिस्तान में जिस तरीके से कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज कर रहे हैं। जी, बड़ा अच्छा विषय लिया आपने पूजा बहन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि पाकिस्तान की आप हताशा, निराशा और पाकिस्तान का निकम्मापन आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की आर्मी कितनी फर्जी है और मुल्ला मुनीर कितना कागजी शेर है, हमने बलूचिस्तान में देखे। देखिए, बीएलए वाले विद वीडियो विद प्रूफ बता रहे जी हमने 280 से ज्यादा लोग इनके मार दिए। ये अभी सुबह तक की खबर है, तब से अब देखिए 5 बज गए तो ये नंबर मान लीजिए शायद 300 पार कर गया होगा। और कह रहे जी पाकिस्तान की फौज कुछ नहीं कर पा रही। बलूचिस्तान की परिस्थिति है, रेलवे लिंक कटा हुआ है, सड़क का लिंक कटा हुआ है। हेलीकॉप्टर से ये जाने की हिम्मत नहीं रखते। इन्होंने बन्नू पे जब अटैक हुआ था साल भर पहले, इन्होंने हेलीकॉप्टर से लोगों को भेजने की कोशिश की थी। वो हेलीकॉप्टर गिर गया था और 17 लोग मर गए थे। एक आर्मी का मेजर और एक आर्मी का कैप्टन उसमें शामिल था। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% क्षेत्र है और यहां पाकिस्तान की फौज जा नहीं पा रही है। अब लगभग लगभग 3 दिन हो गए हैं, मतलब लगभग लगभग 70-72 घंटे करने को आ रहे हैं। जो ऑपरेशन हेयर ऑफ पार्ट 2 था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, वो बिल्कुल बिल्कुल जारी है, बिल्कुल मजबूत है। और कल या परसों की बात है, मैं एक 9 बजे एक टीवी चैनल पे था, इंग्लिश चैनल पे, तो वहाँ एक बलोच लीडर था। उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उसने कहा कि ये जो 2 हमारे फीमेल बॉम्बर्स ने काम किया, वैसे इनके यहाँ तो समस्या है ना पाकिस्तानियों की, अगर महिला के हाथ से मरेंगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, 100% जहन्नुम जाएंगी, वो भी एक समस्या है। जब यजीदियों ने फीमेल ब्रिगेड बनाई तो आईसिस भाग जाता था। जब इसराइल के फीमेल कमांडोज आते हैं, हमास हिजबुल्ला वाले भाग जाते हैं, भैया जन्नत नहीं मिलेगी। अब यहाँ भी वो परिस्थिति पाकिस्तानियों के साथ हो गई है। तो जिस गाजी गजनी और जिस जन्नत और जिस हूर के बारे में सोचते थे, वो मामला सारा हो गया खत्म। अब वो लीडर मुझे कह रहा था, ये बिल्कुल नेशनल टीवी पे बात है, उसने कहा जी हमारे पास 10,000 फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स रेडी है। मुल्ला मुनीर को बोलो हमारे पास 70,000 फाइटर रेडी और 6 करोड़ बलोच है, हमें हल्के में न ले, हमें हल्के में न ले। और आज की परिस्थिति ये है, उनका पूरा कब्जा है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान अंडिया अंडिया करता रहा, रॉ करता, रा की साजिश, फिर बोला जी अफगानिस्तान है, फिर बोला जी तहरीक तालिबान है, ये सब कहता रहा। परिस्थिति ये है, मैं आपको अभी ख्वाजा आसिफ का बयान देता हूँ। ख्वाजा आसिफ से पूछा गया, मियाँ तुम बताओ पाकिस्तान में हो क्या रहा, तुम तो इतने बड़े संतरी मंत्री हो, तुम तो पाकिस्तान के सूरमा हो, बोलो क्या हो रहा है। उसका स्टेटमेंट पता क्या कह रहा है जी, हम कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, हम शर्मिंदा है। बोला क्यों शर्मिंदा हो। कह रहा बलूचिस्तान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और वो क्षेत्रफल इतना बड़ा है, वो पाकिस्तान का 40% हिस्सा है और ये बलोच हर जगह अटैक कर रहे हैं। 14 जगह इन्होंने अटैक कर दिया। अब हम कितनी सेना भेजे और किस किस से लड़े। यानी कि आज पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ, यानी कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि उसकी औकात नहीं बची बलूचिस्तान में लड़ने के लिए। और जो अब तक दावे ये कर रहे थे पाकिस्तान हमने इतने फाइटर मार दिए, हमने ये कर दिया, इंशाल्लाह ये कर देंगे, इंशाल्लाह वो कर देंगे, वो सारे खारिज हो गए हैं। मतलब बलूचिस्तान में तुम्हारी लड़ने की औकात नहीं। यानी कि बीएलए, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो कह रही है वो बिल्कुल सच है, उनके तथ्य बिल्कुल सच है। तुम्हारे हाथ से बलूचिस्तान गया। आज सबसे बड़ा विषय ये है पूजा जी, क्या पाकिस्तान के हाथ में बलूचिस्तान है? आंसर है नहीं। अगर मैं ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट को देखूं, ये उनका मंत्री कह रहा जी हमारी औकात नहीं है लड़ने की, बहुत बड़ी जगह हम नहीं लड़ पाएंगे वहां पे। कहां है मुल्ला मुनीर, कहां इसकी सेना, कहां पाकिस्तान के सुरमा, गजवा हिंद करने वाले कहां हैं? इनकी बलोचों ने हवा निकाल दी। यही मुल्ला मुनीर कह रहा था, ये तो कुछ हजार बलोच है, मेरे पास तो 5 लाख की सेना है, कौन लड़ेगा पाकिस्तान की सेना से। तुम्हारा तो तुम्हारे घर के अंदर भाई तुम्हारी ऐसी तैसी होगी, तुम हिंदुस्तान लड़ने आओगे, तुम हमारे भारत मां के शेरों से भिड़ोगे। तुम्हें तो बलोचों ने तुम्हारी लिटरेरी पतलूने उतार दी, तुम क्या लड़ने आओगे। और आपको दूसरी चीज बताऊं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आज देखिए क्या चल रहा है। मतलब सॉरी मेरे को बोलना पड़ेगा क्योंकि ये चल रहा है, मेरी शब्द शायद प्रॉपर ना हो, मैं क्षमा चाहता हूं इन एडवांस। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में चल रहा है कि भाई ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को तो रखेल बना के रखा है। ये बिल्कुल ये चल रहा है वहां पे कि भाई तुम्हारा जो भारत के साथ ट्रेड डील हो रही है, भारत के साथ ये चीजें हो रही, तुम्हें तो यूज किया गया, तुम तो बस वही पार्ट टाइम मतलब रखेल टाइप तुम हो अमेरिका की। तो तुम जो कह रहे थे हमारे अमेरिका से संबंध हो गए, तुम जो कह रहे थे 20 साल बना व्हाइट हाउस आ गए, हमने भारत को पछाड़ दिया, हमने भारत का ऐसे कर दिया, हमने भारत का वैसे कर दिया। यूरोप की ट्रेड डील हो रही है, हम अमेरिका को फोन करेंगे, ट्रंप यूरोप वाली ट्रेड डील पर है, यूरोप की ट्रेड डील तो ऐसी तैसी कराने गई, तुम्हारी तो अपनी पता नहीं, तुम्हें तो 19% टैरिफ दिया, भारत को 18%। बिलियंस ऑफ डॉलर के भारत
भाई एफटीए कर रहा, पिछले 6 महीने में 6 एफटीए कर दिए भारत ने, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मार्केट खोल रहे, और तुम कह रहे हो जी हम ये हो रहा वो हो रहा, और तुम क्या मुंह दिखाओगे पाकिस्तानियों, क्या मुंह दिखाओगे तुम अमेरिका को? तुम्हारे अपने लोग बलोचिस्तान में मर रहे, तुम्हारे अपने लोग सेफ नहीं, क्या मुंह दिखाओगे बताओ? और इसी बलोचिस्तान में तुम वो पिटारा लेके गए थे जी, रेयर अर्थ यहाँ मिलता है या पेट्रोलियम मिलता है। जब पैक सिलिका का अलायंस हुआ, रेयर अर्थ का अलायंस हुआ, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया? जब बड़े बड़े चीजें हुई पेट्रोलियम को लेके, तो पाकिस्तान उसमें क्यों नहीं है? पाकिस्तान को मैं हमेशा कहता था, मुल्ला मुनीर एक सस्ता जहादी है जिसके गले में ट्रंप ने पट्टा पहना दिया, और जब बोला था टॉमी आ टॉमी जा, मतलब ये तो हम कहते हैं, उनके लोग हो तो मतलब बिल्कुल ही जो मैंने आपको बोली लिटरली, ये वर्ड जो मैंने आपको बोल दिया, ये लिटरली पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसको अब ये आपको कोई गूगल करेगा ना, आपको ये बिल्कुल लिंक भी मिल जाएंगे। मगर अगर ऐसे बत पिट रही है पाकिस्तान की, और ख्वाजा आसिफ कह रहा हम तो लड़ ही नहीं सकते, आप सोचिए बलोचिस्तान में बलोचों ने क्या कर दिया। मैं कह रहा हूं ये बलोचों की आजादी का मूवमेंट आ गया है। बलोचिस्तान लगभग लगभग आप मान के चलिए आजाद है, और आप देखिए बलोचिस्तान गिरेगा केपीके उठेगा, केपीके गिरेगा बलोचिस्तान उठेगा, क्योंकि पाकिस्तान के दो बड़े प्रोविंस केपीके और बलोचिस्तान लगभग लगभग आजाद है। कागजों पे ये अब भी पाकिस्तान का पार्ट है, पर प्रैक्टिकली पाकिस्तान की औकात नहीं है जी। 3 दिन हो गए पाकिस्तान का की चिड़िया वहां पर नहीं मार सकती। मुल्ला मुनीर कहाँ है? कहाँ पाकिस्तान के सुरमा, कहाँ इनकी फौज? सवाल आज दुनिया में बड़े हैं, और दुनिया देख रही है इनको। जो ये इस्लामिक नेटो बना रहे हैं, जो ये मुसलमानों को प्रोटेक्ट करेंगे, जो इनके पास इस्लामिक बम है, उनकी उनकी पीछे उनके आंगन में कोई आके पिटाई और धुनाई कर दे, और पीस टाइम में उनके 300 लोग मार के जाए, इतने तो युद्ध में नहीं मरते। पीस टाइम में 300 लोग मरे पाकिस्तान के फौज के। ये एक कटु सत्य है जिससे ये सब पाकिस्तानी भाग रहे हैं और मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। और मेरा मानना है, जो आज ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, कहते हैं ना कि सच्चाई कितनी गहरी हो एक दिन बाहर आ ही जाती है, वो आज इनके साथ हुआ।